भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विकल्प बहुत हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए अब वह दिल्ली की शोभा बढ़ाए। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राजस्थान भाजपा में मुख्यमंत्री योग्य चेहरों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वे अब दिल्ली की तरफ रुख करें और वहां की शोभा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन की राजनीति नहीं करें, क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार ने राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए दिए हैं, इसके बावजूद इस पर ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। और अलवर जिले के साथ तो राजस्थान सरकार ने बड़ा अन्याय किया हुआ है कि इस योजना में अलवर जिले में लगने वाले 17,000 हैंडपंप रद्द कर दिए हैं, जिससे जिले की जल समस्या और गहरा जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है और राजस्थान सरकार को इस पर जिले की जनता के साथ इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेवात क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी और गोकशी जैसे अपराधों पर राजस्थान सरकार अंकुश नहीं लगा सकी है। उन्होंने बताया कि इन दिनों गैंगस्टर अपराध करने वाले गिरोह राजस्थान में सक्रिय हैं, जिसके चलते आमजन परेशान है और राजस्थान सरकार इन पर अंकुश लगा पाने में असफल साबित हो रही है। और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है वो टेंडर निरस्त करके गलत कर रही है, आप ठेकेदारों का पक्ष कर रहे हैं। सांसद ने कहा क्या कहा है मुझे पता नहीं है, आपके द्वारा जानकारी मिली है तो भी अगर सांसद महोदय ने कहा है तो मैं आपकी बात को सुनिए मान लेता हूं। लेकिन अगर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, ठेकेदार पाइप कम लगा रहे हैं या कम आधा खुदाई कर रहे हैं, तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है ना। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती ठेकेदारों के खिलाफ? अगर पाइप कम लगे हैं या पाइप हल्के लगे हैं या डिस्क्वालिटी लगे गए हैं, वो सही मार्क करने लगे हैं, तो सरकार कार्रवाई करे। लेकिन टेंडर इस कारण कैंसिल कर देना, ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे, ये कहां तक न्याय संगत है? ये कहां तक न्याय संगत है? और सांसद महोदय हम इस बात के लिए हैं, सांसद हो या विधायक हो, प्रधान हो या ज्ञानदेव आहूजा हो, हम इस बात के लिए हैं कि हम इसको दुरुस्त करें और अधिकारियों को और ठीक से कान खिंचाई हो, प्रांत की या जिले की एक्शन हो या चीफ इंजीनियर और मंत्री महोदय की, कि हमारे यहाँ की जो स्कीम है, हमारे यहाँ के जो हैंडपंप है, हमारे यहाँ का सिंगल फेज या 3 फेज, इसके टेंडर कैंसिल ना हो। ये जो टेंडर निरस्त किए हैं ये किस आधार पर किए हैं? आधार कुछ नहीं है, क्योंकि ये जरा सरकार से पता किया जाए, मैं भी पता करूंगा, आप भी मीडिया के थ्रू पता करें क्यों कैंसिल किए हैं। और सांसद महोदय का कहना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई न्याय संगत नहीं है। ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा तो सरकार कार्रवाई करे। ठेकेदार चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, कोई भी ठेकेदार हो, सरकार कार्रवाई करे। और ठेकेदार किसी के सगे नहीं होते। ठेकेदार अगर हैं तो पैसा कमाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये मेरी मांग है। क्यों नहीं करती ठेकेदारों के खिलाफ? अगर पाइप कम लगे हैं या पाइप हल्के लगे हैं, डिस्क्वालिटी लगे हैं, वो सही मार्क करने लगे हैं, तो सरकार कार्रवाई करे। लेकिन टेंडर इस कारण कैंसिल कर देना, ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे, ये कहां तक न्याय संगत है? ये कहां तक न्याय संगत है? और सांसद महोदय हम इस बात के लिए हैं, सांसद हो या विधायक हो, प्रधान हो या ज्ञानदेव आहूजा हो, हम इस बात के लिए हैं कि हम इसको दुरुस्त करें और अधिकारियों को और ठीक से कान खिंचाई हो, प्रांत की या जिले की एक्शन हो या चीफ इंजीनियर और मंत्री महोदय की, कि हमारे यहाँ की जो स्कीम है, हमारे यहाँ के जो हैंडपंप है, हमारे यहाँ का सिंगल फेज या 3 फेज, इसके टेंडर कैंसिल ना हो। ये जो टेंडर निरस्त किए हैं ये किस आधार पर किए हैं? आधार कुछ नहीं है, क्योंकि ये जरा सरकार से पता किया जाए, मैं भी पता करूंगा, आप भी मीडिया के थ्रू पता करें क्यों कैंसिल किए हैं। और सांसद महोदय का कहना ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई न्याय संगत नहीं है। ठेकेदार ठीक काम नहीं कर रहा तो सरकार कार्रवाई करे। ठेकेदार चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, कोई भी ठेकेदार हो, सरकार कार्रवाई करे। और ठेकेदार किसी के सगे नहीं होते। ठेकेदार अगर हैं तो पैसा कमाने के लिए है, पैसा बनाने के लिए है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये मेरी मांग है। मामला बहुत सेंसिटिव है और मैं सीधे सीधे बोलता आया हूं। वो शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, किस बात का शक्ति परीक्षण कर रही है? अलवर में पधारी शोक संवेदना के लिए माननीय जीतमल जी पूर्व विधायक का स्वर्गवास हुआ, हमारे पंडित धर्मवीर जी की श्रीमती जी का स्वर्गवास हुआ,
और जिलाध्यक्ष तत्कालीन हमारे निवर्तमान श्री संजय नोलका के पिताश्री का है। और उसमें भी शक्ति प्रदर्शन, उनको उनके चहेते चाहने वाले उनको कितना भड़काते हैं या कहते हैं, लेकिन शोक संवेदना होती है। हम भी जाते हैं कहीं, वहां शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अभी किसी शादी में आई, वहां भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। और उनका जन्मदिन है 8 मार्च को, और वो 4 मार्च को मना रही है सालासर मंदिर में, वहां भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर जिले का एक नुमाइंदा तय किया है। हालांकि पार्टी 98% एक तरफ है, 2% लोग पूर्व विधायक, कुछ और 2-3 सिर्फ 4 वर्तमान विधायक, उनको जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिले से अलग अलग लोगों को लाने के लिए। यह शक्ति प्रदर्शन उनका व्यक्तिगत है, इसमें पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। और हमारी ओर से, पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश जी पूनिया ने 4 मार्च को उसी दिन पार्टी की ओर से और केंद्र की अनुमति से और प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक दल में भी और बाकी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठ के भी यह तय किया है कि उस दिन युवा मोर्चा की ओर से राजस्थान विधानसभा का घेराव होगा, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चल रही है। उद्देश्य दोनों का बराबर है। कांग्रेस की सरकार 2023 में उखाड़ फेंकनी है और भारतीय जनता पार्टी का पुनः सत्तारूढ़ होना, ये लगभग स्वाभाविक रूप सा वातावरण बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस हटे, श्रीमान अशोक गहलोत साहब हटे, और शायद वसुंधरा जी भी यही चाहते हैं। फिर वो व्यक्तिगत रूप से जो आजमाइश कर रही है, किस बात के लिए कर रही है, यह समझ से परे है। और वो भी सालासर मंदिर में कॉन्ट्रैक्टर मेरे नजदीक है, उन सबसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। मुझे आश्चर्य है कि यहां का चुने हुए जनप्रतिनिधि और बाकी सब हमारी पार्टियों के नेता भी इस मुद्दे को, क्योंकि जल जो है वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव मैटर है, जल सिंचाई का या जल पीने का, लेकिन 1700 टेंडर कैंसिल हो गए। ये बहुत दुखद और बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके बारे में आप जानकारी लें। एक विषय तो मेरा ये है, अब इस विषय पे मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना। और दूसरा विषय ये है कि मेवात में अपराध बहुत है, जिसका मेरा मूल विषय रहता है। उन अपराधों में सिंथेटिक दूध, अवैध खनन, अब साइबर क्राइम, ओएलएक्स में लूटना, बहुत सारे अपराधों में, और बड़ा अपराध गोकशी, गो तस्करी है। अभी भरतपुर के 2 मेय बंधुओं का दर्दनाक मौत हुई है। मैं उसकी आलोचना करता हूं, उसको मैं अच्छा नहीं मानता, लेकिन उनको किसने मारा किसने नहीं मारा, यह खोजबीन की बजाय राजस्थान सरकार सीधा बजरंग दलियों को, विश्व हिंदू वालों को आरोप लगा रही है। अब ये कोर्ट तय करेगा तो उनमें वो अपराधी हैं कि नहीं है। लेकिन मोटा मुद्दा ये है कि मैंने सीएम साहब को पत्र भी लिखा, कहा भी है कि अगर मेवात में गौ तस्करी और गोकशी बंद हो जाए तो ये जो दर्दनाक घटना है ये भी नहीं होंगी। इन दर्दनाक घटनाओं का हमें भी दुख है, लेकिन इसके बारे में सही एसआईटी जांच करे, एसओजी करे, आईबी करे या सीबीआई करे, ये सही जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, एक राष्ट्रीय नेता है ओवैसी महोदय, वो अनर्गल कुछ भी बोलते रहते हैं, और उस अनर्गल बोलने वाले व्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और एक जमात विशेष मुसलमानों को भड़काते हैं। मुसलमानों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, क्यों और कैसे, उसके पीछे संभव क्या है। बलात्कार तो होता है अनावश्यक कारण से,
लेकिन हत्या होती है विशेष कारणों से। तो मेरा ये कहना है कि विवाद में पूछ रहे थे, रामगढ़ में जो अपराधियों पे कंट्रोल कर सकता है और जो लव जिहाद और जमीन जिहाद को कंट्रोल कर सकता है, जो इन आतंकवादियों में कंट्रोल कर सकता है, इन जो अपराध हो रहे हैं इन सबको रोक सकता है, ऐसे दमदार व्यक्ति को पार्टी ने टिकट देना चाहिए। जो भी कोई हो, पार्टी का, प्रांत का, केंद्र का सर्वे चल रहा है, इतना मैं आपके बीच में एक हिंट दे रहा हूं। और लगभग पार्टी की ऐसी दमदार उम्मीदवार को टिकट देगी कि जो इन सबका अराजक तत्वों जल जीवन मिशन केंद्र की ओर से माननीय मोदी जी का और जल शक्ति मंत्री के द्वारा जो 27,000 करोड़ दिए गए हैं, राजस्थान में योजना लगातार लागू है। पहले 700, अब 1700 अलवर के टेंडर कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये मुझे जानकारी दी है ठेकेदारों ने, और ये बिल्कुल तय है, ये अधिकृत है। आप इसके बारे में पता कर लें कि ऐसा अधिकारियों के यहाँ रहते हुए, ये चेन ऐसी चीफ इंजीनियर रहते हुए, और राजस्थान सरकार ने ऐसा अन्याय अलवर के साथ क्यों किया, और यह अन्यायपूर्ण नीति के खिलाफ कोई जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बोल रहा कि चाहे कांग्रेस को चाहे हमारे हों, उनको बोलना चाहिए और इसके बारे में मीडिया इसको प्रमुखता से उठाए ताकि हमारी योजनाएं कैंसिल न हो। उनको जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए, और ये गंगा शक्ति प्रदर्शन उनके भी हित में नहीं है, पार्टी के भी हित में नहीं है। सर कौन कौन हो सकते हैं विकल्प? कौन कौन विकल्प हो सकते हैं? और विकल्प क्या हो सकता है वसुंधरा जी के अलावा सीएम के लिए? बहुत है। जैसे माननीय मोदी जी के नाम पर चुनाव है, कमल का फूल हमारा निशान है, और कई उम्मीदवार हैं। उनको आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के नाम लेकर के और इस बारे में किसी को खुश करना और किसी को नाराज करना नहीं चाहता। लेकिन यह तय है, मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं, मुख्यमंत्री की योग्यता बहुत लोग रखते हैं। यहाँ वसुंधरा जी ने किसको जिम्मेदारी दी है भीड़ ले जाने की? वसुंधरा जी ने यहाँ किसको जिम्मेदारी दी है भीड़ ले जाने की? ये तो खुलासा कर दो इस बारे में। कौन सा MLA है?